क्या एआई मूवीज की स्क्रिप्ट बना सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है? जैसे कि केजीएफ चैप्टर 3, पुष्पा 2, सलाड, इन सब का कुछ रफ प्रिडिक्शन लगा सकता है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। जैसे कि हम सब आपस में स्टोरी का प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे ये हो सकता है, इस मूवी में ये होगा, वैसा कुछ क्या एआई कर सकता है? पूछ के देखते हैं। ठीक है, समझ गया। और क्या एआई खुद से मूवी बना सकता है? मतलब जैसे कि डायलॉग्स लिखना, डायरेक्शन का कुछ काम या फिर स्क्रिप्ट बनाना, ऐसा कुछ एआई कर सकता है? पूछ के देखते हैं। आपको क्या लगता है? सोचो, सोच के देखो और सोचो। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रह बे। एक बात तो बता, मैं तेरी लुगाई हूँ, तेरा वकील हूँ, तेरा दलाल हूँ, मुझे क्या पता। ठीक है, हम सब सीधा ये एआई से ही पूछते हैं कि क्या वो ये सब कर सकता है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। तो सबसे पहले हम उससे पहला सवाल पूछते हैं, हाय। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? ठीक है, अब हम इससे दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, लव यू। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। As an artificial intelligence language model, I cannot capable of experiencing emotion. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो अब हम इससे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट सलाड स्टोरी और क्रिएट योर ओन इंस्टेड? I cannot predict the storyline of movies or any other future events. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। I can create my own story if you would like. ठीक है, तो अभी भी उम्मीद है, तो हम सीधा इससे स्टोरी बनाने को कहते हैं। तो अब हम इससे पूछते हैं, क्रिएट योर ओन, एड सम एक्शन, सस्पेंस एंड सलमान खान। तो इसने इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर दिया है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसने कहा क्या है। तो स्टोरी में होता कुछ ऐसा है कि सलमान भाई जो हैं अपने, वो एक रिटायर्ड स्पाई हैं जो कि एक छोटे मोटे टाउन में रह रहे हैं। और फिर एक दिन टेररिस्ट लोग आते हैं, अटैक वटैक करते हैं और कुछ हॉस्टेज बना लेते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं, इधर इधर इधर, मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा मेरा पैसा दो। तो फिर गवर्नमेंट को याद आती है अपने सलमान भाई की और फिर सलमान भाई भी राजी हो जाते हैं इस मिशन को करने के लिए। और इसके लिए सलमान भाई अपने कुछ पुराने कलीग लोग से मिलते हैं और टीम अप करते हैं उनके साथ। और फिर वो लोग मिशन पे जाते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह जमा करके, और वहाँ पे मस्त कुछ एक्शन वैक्शन सीन होता है और लास्ट में वो लोग जीत जाते हैं और हॉस्टेज वगैरह को वहाँ से फ्रीली निकाल लेते हैं। एक मिनट, पर ये तो कहीं देखेला और सुनेला लग रहा है। अरे भाई, इसने तो मुझे टाइगर 2 की स्क्रिप्ट चिपका दी। बेकार है भैया, मैं तो फिर से। ठीक है, हम सीधा इसी से पूछते हैं कि इसने हमें कॉपी पेस्ट वाला माल क्यों चिपकाया। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती। दिस इज द स्टोरी ऑफ टाइगर जिंदा है मूवी। आई टेल यू टू मेक स्क्रिप्ट ऑफ सलाड स्टारिंग प्रभास एंड देन इंक्लूड सलमान खान इन इट। ठीक है, तो अब ये हमसे माफी वाफी मांग रहा है। तो इसने स्टोरी बना ली है और मैं आपको फिर से इसको शॉर्ट में बताता हूँ। तो इसके हिसाब से सलाड एक फेमस क्रिमिनल है जिसने बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करी हैं और वो एक अभी पार्टिकुलर जगह पे रूल कर रहा है, जैसे कि अपने रॉकी भैया। तो चूंकि सलाड एक क्रिमिनल है तो इसीलिए इनके पीछे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नाम ही काफ़ी भारी भरकम है, तो यही लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पर सलाड बार बार इनसे बच जाता है। तो अब स्टोरी में एंट्री होती है अपने सलमान भाई की, जो कि एक राइवल गैंग से हैं। मतलब वो भी अपना कुछ रूल वूल कर रहे हैं कोई एक जगह पे और दोनों के बीच में राइवलरी चल रहा है। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। तो इसके बाद जो अपने सलमान भाई हैं, यानी कि मूवी में जो डॉन है, वो एक अपना ट्रस्टेड बंदा भेजता है सलाड को लिपटाने के लिए और दोनों के बीच में फिर बहुत मतलब एक्शन वैक्शन कुछ होता है, फाइट वाइट होता है। और अब जैसे जैसे दोनों गैंग के बीच में फाइट ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, उसी बीच में एंट्री होता है एक पुलिस वाले का, और वो भी एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर है जिसने अपना मोटिव बना लिया है कि वो सलाड को जेल में डाल के रहेगा। और अभी तक तो स्टोरी काफी अच्छी चल रही है, काफी इंटेंस है। क्या बात है?
तो इस फाइट का जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि सलार जो है वो जीत जाता है। और मूवी का एंड ऐसे होता है कि सलार जो है वो रात में गायब हो जाता है, मतलब कहीं चला जाता है। और लास्ट में सैलमन भाई जो है वो सलार के फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस, ये सबसे इम्प्रेस होकर के उसके साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर ओवरऑल देखे तो भाई स्टोरी काफी अच्छी है, दमदार है, और अगर इस पे बेहतर तरीके से अगर मूवी बनाई गई तो काफी अच्छी मूवी बनेगी। तो स्टोरी तो काफी मुझे पसंद आई है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मूवी बनाने जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तो पैसा लगेगा। ठीक है, तो हम ये सीधा एआई से ही मांगते हैं। तो हम इससे पूछते हैं, गिव मी सम $100 मिलियन, इतना में तो बन ही जाएगा। गिव मी सम $100 मिलियन टू क्रिएट दिस मूवी। I am sorry, but as an artificial intelligence language model, I do not have the ability to provide funding for movie productions or any other projects. बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब अगर हम वीडियो की स्टार्ट को देखें तो हमारे पास दो सवाल थे। पहला ये कि क्या एआई मूवीज की स्क्रिप्ट बना सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। पर अगर आपको एक परफेक्ट स्टोरी चाहिए तो आपको इसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस से मेरा मतलब है कि आपको इसे प्रॉपर बताना पड़ेगा कि आपको मूवी चाहिए कैसी, मतलब उसमें मेन लीड कौन होना चाहिए, उस मूवी का जॉनरा क्या होगा, आपको उस मूवी में कुछ पार्ट ऐड करना है कि नहीं, वो सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा इंस्ट्रक्शन देते हो और कैसी स्क्रिप्ट आप बना सकते हो। आप जितनी अच्छे इंस्ट्रक्शन दोगे ये उतनी अच्छी स्क्रिप्ट बना के देगा। और जहाँ तक बात रही प्रिडिक्शन की, तो मैंने इससे KGF चैप्टर 3 और पुष्पा 2 का भी स्क्रिप्ट पूछा था, पर मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया। पर मैं स्क्रीन पे इसे लगा दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके रीड कर लेना। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे ये स्टोरी क्यों पसंद नहीं आई, तो इसका रीज़न है कि अगर आप कोई मूवी का सीक्वल बना रहे हो तो आपको पुरानी वाली मूवी का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या हुआ था, मतलब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही नेक्स्ट स्टोरी बनानी पड़ती है। पर इसने थोड़ी बहुत गलती कर दी, जैसे कि KGF चैप्टर 3 का स्क्रिप्ट बनाते टाइम इसने लास्ट में लिखा कि रॉकी रिटायर्स फ्रॉम हिज लाइफ एज अ गैंगस्टर एंड रिटर्न्स टू हिज मदर एंड वाइफ। मतलब कि जिस रीजन के वजह से KGF का पूरा स्टोरी बिल्ड हुआ, इसने उस रीजन को ही वापस से जिंदा कर दिया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और जब मैंने इसे पुष्पा 2 का स्क्रिप्ट बनाने को कहा तो पुराने वाले विलन्स जो थे, जो पुष्पा 1 में बच गए थे, इसने उनको लिपटा दिया और नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जो कि एक पॉलिटिशियन है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर इसने बीच में कुछ ऐसा लिखा जिसने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। इसने लिखा कि The politician uses his wealth and connection to turn the people against Pushpa and his gang, labeling them as criminals and a threat to the peace. इसने जो ये लाइन लिखी है इसमें कंफ्यूजन ये है कि पुष्पा 1 में हमने देखा था कि पुलिस ऑलरेडी पुष्पा के पीछे हाथ पैर धो के पड़ी हुई है और उसको एज ए क्रिमिनल मानती है, तो फिर ये सब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सब जो इसने उल्टा पुल्टा किया है, इसको अगर हटा दें तो इसने अच्छी खासी स्टोरी ही बनाई थी। पर सीक्वल के मामले में इसका हाथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और जो हमारा दूसरा सवाल था कि क्या एआई मूवीज बना सकता है, मतलब जो भी उसमें काम होते हैं क्या वो ये सब कर सकता है, तो अगर बात रही स्क्रिप्ट की तो हाँ, बना सकता है। और अगर बात रही प्रोडक्शंस की, भाई पैसे नहीं दिए इसने। और अब मैंने इससे डायरेक्शंस के बारे में भी पूछा था। मुझे पता था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, पर फिर भी मैंने पूछा और इसने पूरा जो स्क्रिप्ट बनाया था इसने उसी को एक्ट बाय एक्ट लिख दिया। सुन इधर बेटे, बात सुन। चोली के पीछे। और अब बात करते हैं एडिटिंग की। मूवीज वगैरह में जो एडिटिंग होती है क्या वो एआई कर सकता है, तो उसके लिए हमें दूसरे एआई की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देखे तो उतनी अच्छी एडिटिंग एआई नहीं कर सकता है, मतलब जो परफेक्ट एडिटिंग होगी वो नहीं कर पाएगा। बेसिक लेवल की एडिटिंग भले वो कर देगा। तो जो भी क्वेश्चंस थे हमारे पास हमने सब इससे पूछ लिया है। तो इस वीडियो के लिए बस अब इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।